उमर अयूब ने अपने सियासी कैरियर का एक और धमाका कर दिया। उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एक बहुत बड़ी जमात उसके सेक्रेटरी जनरल से क्यों कोई इस्तीफ़ा देगा। एक तो इस्तीफ़े का अक्स आप देखें तो उसके ऊपर उन्होंने जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर दरबारीपन है उसकी एक अजीम मिसाल दोबारा से दोहराई, क्योंकि ये मिसालें दूसरे भी पूरी करते हैं और उसको कायम करते हैं। नवाज़ शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता है, भले वो इंतखाब लड़े या ना लड़े। तो इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुखातब किया। अब ये मालशें और पालशें आपको करनी पड़ती हैं सियासत में रहने के लिए। साथ ही उन्होंने ये बताया कि वो क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अपने हल्के का जिक्र किया, उन्होंने ज़िम्मेदारियों का जिक्र किया। लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, सब काम नहीं कर सकते। लेकिन इस इस्तीफ़े से पहले एक वाक़या हुआ उनके साथ। इमरान खान की इद्दत की केस में जो ज़मानत ना होने की जो तकलीफ़ थी वो स्ट्रीट के ऊपर महसूस की गई और उसके बाद यूथ ने उमर अयूब का घेराव कर लिया। ये देख ले, ये लोग बता के अगर खान साहब को कुछ हुआ तो लीडरशिप को लोग नहीं छोड़ेंगे। ये आज आप सिंपल देख सकते हैं, ये सबूत है, ये सबूत है। भी नहीं बचेगा, ये आप आज सबूत देख सकते हैं। अब आपका गुस्सा अब जब घेराव कर लिया तो उसके बाद हमें उनके करीबी हलकों ने बताया जी कि दिस वाज द प्रोवर्बियल स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी वो धचका था जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया जी कि ये अब मैं इस किस्म की जो है वो हजीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मैं पार्टी के लिए काम करूं, ऊपर से सड़क के ऊपर मेरी बेइज्जती हो और लोग मुझे धक्के मारें वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इस वजह से इस्तीफ़ा दे दिया। अब उमर अयूब के मफादात को अगर आप देखें ना तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा तो पता नहीं गुस्से में दिया या किसी भी वजह से दिया, लेकिन उनके मफादात सारे सिक्योर हो गए। वो ख़ानदान जो मुख्तलिफ़ जमातों में से घूमता हुआ इस मुकाम पर पहुँचा है। अयूब ख़ान के जो तारीख़ के अंदर कारनामे हैं, जिसने रकम करवाए, जिसको वो ओन करता है, पाकिस्तान की जमहूरियत का अलमबरदार उनका एक सपूत बनता है और अलमबरदार बनता है और इनकलाबी अपने आप को कहलवाता है। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन था अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने आप को जोड़ लेते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त का बयानिया जो है वो काफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो अपने आप को उन्होंने बतौर सियासतदान लॉन्च किया, फिर अपने हल्के से कसीर तादाद वोटों से वो जीते, फिर उसके बाद सारे मीडिया को उन्होंने डोमिनेट किया, फिर इतनी बड़ी जमात के सेक्रेटरी जनरल बन गए। ये कभी उमर अयूब साहब ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी जमात उनके पास आ जाएगी। तो उन्होंने तारीख़ी वाक़यात से अपने आप को फ़ायदा दिलवाया और ज़बरदस्त काम करते हुए उन्होंने पार्टी के अंदर अपना ओहदा लिया और अपने CV में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा किया। अब इलेक्शन वो जीत चुके हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पूरा प्रोटोकॉल उनके पास है, पूरी ताकत उनके पास है। उनका एक स्टेशन है असम्बली के अंदर, जब वो तकरीर करते हैं तो उसको बाकायदा दिखाया जाता है, कवरेज उसकी होती है। वो MNA बन चुके हैं, तो उन्होंने इसमें से जितना सियासी माल बनाना था वो बना लिया। अब जो पार्टी की तंजीमी जिम्मेदारी है वो इन अ वे, एक सतही सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गंदा काम है। उसके अंदर आप हाथ डालेंगे ना तो आपका सारा दामन ख़राब हो जाएगा। वहाँ पर तो इतनी सख्त किस्म की लड़ाई है और फिर आपको जलसे ऑर्गेनाइज़ करने हैं, आपको स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना है। असम्बली के अंदर क्या होगा, तकरीर करेंगे, बायकाट कर लेंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, या किसी के ऊपर कोई जूता वूता फेंक देंगे, या किसी के खिलाफ कोई सख्त जुमला कह देंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। छठा काम तो है कोई नहीं। छठा काम जो है वो सबसे अहम काम है इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों को बाहर निकालो जी, पार्टी के कैडर को मोटिवेट करो जी और लॉन्च करो जी, 9 मई वाला माहौल बनाओ जी। वो जो यूथ जिन्होंने इनको पकड़ा था उसको मोटिवेट करो जी, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाओ जी। ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। तो उमर अयूब साहब ने, उन जैसे बहुत से सारे जो सियासतदान हैं इमरान खान के साथ फ़िलहाल लगे हुए हैं, उन्हें अपना मन जो है उसको हावी कर लिया, तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हुए, और उस मन के हावी होने के बाद वो अब उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहते। PTI के अंदर मैं आपको बताऊं 9 आउट ऑफ 10 जिन लोगों से मैंने बात की, 9 आउट ऑफ 10 सियासतदान जो हैं वो फ़ौज के साथ बराह रास्त टक्कर नहीं लेना चाहते। वो समझते हैं कि फ़ौज के साथ हमने टकराव किया तो इदारों
की जो तबाही होगी तो होगी, हमारी अपनी भी तबाही होगी। तो इमरान खान की जो कोर सियासत है वो अब उमर अयूब उसको हैंडल नहीं करना चाहते और उसको असम्बली के अंदर रखना चाहते हैं, जो रैशनल डिसीजन भी मुझे लगता है कि क्यों खाम खा किसी और की वो लड़ाई लड़े और ऐसी लड़ाई जो बेफ़ायदा हो। दूसरा उनका मसला है कि पार्टी के अंदर लड़ाई इतनी बढ़ गई है, आपने देखा होगा कि इसी इस्तीफे के अंदर उन्होंने शिबली फराज का भी जिक्र किया, ग्रुपिंग इतनी बढ़ गई है कि अब वो टीवी चैनल्स के ऊपर आकर बता रहे हैं जी कि ये जो लीडर है, ये जो लीडरान है, ये इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है और हम इमरान खान के बड़े चाचे मामे हैं, हम उनको रिलीज़ करवाएंगे और ये लोग जो हैं इमरान खान के नाम के ऊपर असम्बलियों के अंदर तो आ गए हैं लेकिन अंदर रह के जो है वो इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त नहीं कर रहे, तो हम बंदोबस्त करवाएंगे। तो उस ग्रुप में और इस ग्रुप में लड़ाई है, हज़ारा वाली बेल्ट वालों की लड़ाई है और पश्तून बेल्ट की लड़ाई है। साउथ ऑफ KP के जो बंदे हैं वो मरकज़ वालों के साथ नहीं मिलते और जो मरकज़ वाले हैं वो हज़ारा वालों के साथ नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई जो अमूमन लोग देखते नहीं। ये लड़ाइयाँ इतनी सख्त हो गई हैं कि इमरान खान के पास इनका कोई सलूशन मौजूद नहीं है और किसी को पता नहीं है कि इन लड़ाइयों के अंदर किसके मफादात क्या हैं। आपने देखा होगा मरवत साहब जो हमें लगता था कि चे गवेरा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कैसे गायब हुए। अब शानदाना गुलजार जैसे लोग भी बैठ के टीवी पर कह रहे हैं जी कि ये जो क़यादत है ये एक नया ग्रुप हम बनाना चाह रहे हैं। शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो उस ग्रुप का हिस्सा हैं। अब किसी को नहीं पता कि इन ग्रुपों में से असली ग्रुप कौन सा है, लेकिन एक चीज़ सबको पता है वो ये कि इमरान खान के नाम के ऊपर हम सियासत अपनी कर सकते हैं लेकिन इमरान खान के काम के साथ अपने आप को मुंसलिक नहीं कर सकते। और इमरान खान का काम बड़ा सादा सा है, जो कल उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी भी करवाया। वो बार बार फ़ौज के सरबराह का नाम लेते हैं, वो बार बार कत्ल, इक़दाम कत्ल, टॉर्चर, इस किस्म की इस्तिलाहात के साथ फ़ौज को एसोसिएट करते हैं और उसके बाद धर रगड़ा देने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की जमात के अंदर धड़ा एक हो जो इमरान खान के सियासी मुकदमे लड़ना चाहता है कानूनी तौर पर, धड़ा दूसरा हो जो इमरान खान को कम से कम ज़ुबान की हद तक स्ट्रीट के ज़रिए निकलवाना चाहता है जेल से, और धड़ा नंबर 3 हो जिसको मैं दुरदफ़ा धड़ा कहूँगा, यानी वो अपने आप को मुंसलिक तो कर रहे हैं PTI के साथ लेकिन PTI वाले जो है ना उनको धुतकार रहे हैं। आपने रऊफ़ हसन का इंटरव्यू देखा होगा काशिफ अब्बासी के साथ, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं इनके बारे में इमरान खान का ख्याल है कि इनको आप पार्टी से दूरी रखें, लेकिन वो मरे चले जा रहे हैं पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये तीनों धड़े हैं, ये चौथा भी कोई और होगा जो खामोश होगा। इनमें से एक चीज़ आप कॉमन निकाल सकते हैं, इनमें से कोई बराह रास्त टक्कर नहीं मारना चाहता फ़ौज को इमरान खान के कहने पर। सो इन अ वे पार्टी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उसके अंदर इतनी बड़ी लड़ाई मौजूद है और पार्टी को ये फ़ैसला करना है कि वो पार्टी है, वो एक सियासी ग्रुप है, वो एक शरारती ग्रुप है, वो एक फसादी ग्रुप है। फ़िलहाल तो आपको ये चारों धड़े नज़र आते हैं और शायद पाँचवा भी आपके सामने आ जाए, लेकिन आपको पार्टी नज़र नहीं आती। तो उमर अयूब का सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफ़ा देना ओहदे से मानी खेज़ भी है और अहमियत से आरी नहीं है। ये पार्टी के अंदरूनी हालात का एक छोटा सा अक्स है।